Hello, all of you. Myself, Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 ऑन सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन सब के बारे में, और किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो पहली चीज है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कंपोजिशन होता है किसी भी कंपाउंड का अगर परसेंटेज कंपोजिशन हमको चाहिए तो वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड में कंपोजिशन से किसी भी चीज की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कंपोजिशन 100 पार्ट ऑफ कंपाउंड में कितना होगा। यानी अगर हम लोग इसका परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला देखें, परसेंटेज कंपोजिशन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज कंपोजिशन या फिर परसेंटेज मास कंपोजिशन। मास के रिस्पेक्ट में है ना, तो परसेंटेज कंपोजिशन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, और परसेंटेज मास कंपोजिशन भी। ठीक, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज मास कंपोजिशन का। मास ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में जितना मास प्रेजेंट है, 1 मोल कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का जितना मास प्रेजेंट है उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन निकल आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। अब इस पे हम लोग देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हमारे पहले एग्जांपल की, तो हमारा पहला एग्जांपल हो जाएगा वाटर, H2O। अब यहां पे H2O के केस में इफ देयर इज 1 मोल ऑफ H2O, ठीक, तो परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट यहां पे क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, उसमें क्या था? उसमें फॉर्मूला में क्या था? मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल हमारा वाटर दिया गया है, H2O 1 मोल हमारा गिवन है, तो इसका जो मास है हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम। ठीक, अब यहां पे एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मोल में कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 मोल में 2 हाइड्रोजन होंगे। 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 into 1। ठीक, अब H2O का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1, यहां पे 2 है, तो H2O का मास हो जाएगा यहां पे 2 into 1 plus 16 यानी 18 ग्राम। ठीक है ना, किस हिसाब से हम लोग ये निकाल सकते हैं? मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, जिसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट की बात की है। ठीक, मास कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 18 into 100
ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज मास कंपोजिशन। ठीक है ना। अगर हम लोग इसको करें कैंसिल तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 11.18% के अराउंड आएगा। ठीक, 11.18%। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑक्सीजन का निकालें। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16। टोटल मास कितना है कंपाउंड का 18 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 88 पॉइंट समथिंग। ओके, ये आपका आ जाएगा 88.79% अप्रोक्स। ठीक, 88.79% अप्रोक्सीमेट। तो ये हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन इस तरीके से निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेंगे तो हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे किस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, CaCO3। अब इसमें हम लोग को परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। ठीक, ये है 1 मोल। ठीक, अब परसेंटेज कंपोजिशन कैल्शियम की बात करते हैं। ठीक, मास ऑफ कैल्शियम इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। कैल्शियम का मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम का एटम है, एक मोल में कितने हो जाएंगे, एक मोल में 1 मोल कैल्शियम का एटम हो जाएंगे और 1 मोल कैल्शियम का वेट होता है 40 ग्राम्स। ठीक है, 40 ग्राम। अब CaCO3 का अगर हम लोग वेट निकालेंगे, CaCO3 का वेट निकालेंगे तो Ca है, C है, O3 है, यानी इसका 40, कार्बन का 12, इसका 3 इंटू 16। ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा आ जाएगा 100। ठीक, ये आ गया हमारा 100। अब मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 100, तो 100 इंटू 100 कितना आ गया 40%। अब यहीं पे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन अगर निकालें कार्बन का, कार्बन इज 12 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ जो हमारा कंपाउंड है वो कितना है 100 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 12 ग्राम। ठीक, अब हम लोग यहीं पे परसेंटेज कंपोजिशन निकालें किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो CaCO3 के एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है ऑक्सीजन के, 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, तो इसमें भी 3 एटम हो जाएंगे, तो 3 इंटू 16/100 इंटू 100, यह आ जाएगा हमारा 48%। तो ये है हमारा पूरा परसेंटेज मास कंपोजिशन या परसेंटेज कंपोजिशन की बात। अब हम लोग जानते हैं इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, बात करते हैं हम लोग इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो भी होता है, हम लोग जैसे समझो अगर हम लोगों को दिया है C6H12O6, मान लिया ग्लूकोज गिवन है हम लोगों को। ठीक, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या फिर जो भी एलिमेंट हमारा कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, उसका जो सबसे सिंपल रेशियो में कन्वर्जन होगा उसको हम लोग इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे ये हमारा पूरा कंपाउंड है, इसका सबसे सिंपल रेशियो क्या होगा, CH2O। देखो 6 कैंसल और ये 2,
तो सबसे सिंपल रेशियो में जो भी फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सबसे ज्यादा सिंपल रेशियो है, सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग अगर बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जो कि हमारे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड में। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी भी कंपाउंड में, और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हमारा सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, जो भी एटम्स के नंबर है उसका सिंपल रेशियो रिप्रेजेंट करता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी कंपाउंड में, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड, वो हमारा बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, तो ये हो गया हमारा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग को एक एग्जांपल लेना होगा। ठीक, इसको समझने के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। कोई भी कंपाउंड गिवन है, ठीक, कंपाउंड कोई भी गिवन है, उसमें कार्बन का परसेंटेज दे रखा है और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है। कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 80%, हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है 20%। ठीक, कोई भी कंपाउंड है बना हुआ। ठीक, अब उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास, वो हमको गिवन है 30 ग्राम्स। ये हमको 30 ग्राम्स गिवन है। अब हमको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। यह हमारा न्यूमेरिकल कि हमको मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप है, हम लोग बनाएंगे एक टेबल जिसमें सबसे पहले होंगे एलिमेंट्स, ठीक, फिर होगा उनका परसेंटेज गिवन, परसेंटेज गिवन, जो भी परसेंटेज गिवन होगा, फिर आएगा उनका एटॉमिक मास, जो भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास कितना कितना है। अब एटॉमिक मास तो हो गया, एटॉमिक मास हो जाएगा, उसके बाद आएगा जो परसेंटेज है वो कितनी होगी, कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो, ठीक, कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो नहीं, अगर हम लोग इसको कहें कि अगर परसेंटेज के हिसाब से है तो हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ठीक, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर परसेंटेज गिवन है, अगर 80% कार्बन है तो 80 ग्राम कार्बन है 100 ग्राम में से, और हाइड्रोजन है 20 ग्राम, तो कंटेंट जो है, कंटेंट इन सैंपल, सैंपल के अंदर कितना कंटेंट है वो, ठीक, फिर हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के बाद सिंपल रेशियो, ठीक, उसके बाद सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक, इतनी चीजें हमको करनी है। अब इस न्यूमेरिकल के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे ये चीजें होंगी। देखो, एलिमेंट हमारे दो गिवन है, कार्बन और एक हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन हमको गिवन है, कार्बन और हाइड्रोजन गिवन है, इसके परसेंटेज कितने हैं, 80% कार्बन है तो ये हो गया 80 और 20% हाइड्रोजन, ये हो गया 20, ठीक, कार्बन हो गया 80, हाइड्रोजन हो गया 20। एटॉमिक मास कार्बन का 12 ग्राम,
हाइड्रोजन का 1 ग्राम। ठीक है, अब कंटेंट कितना है, ये अगर 80% है, 100% अगर सॉल्यूशन है हमारा, 100% कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें से अगर 80% कार्बन है, तो 100 ग्राम अगर हम लोग ये लेट कर दें, 100 ग्राम कोई भी मॉलिक्यूल अगर लेट कर दें, तो 100 ग्राम में से 80 ग्राम हमारा कार्बन दे रखा है। 100% में से 80% कार्बन, तो 100 ग्राम में से 80 ग्राम कार्बन, और 20 ग्राम हमारा दे रखा है हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आई होप आपको यहां तक दिख रहा हो। ठीक, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज द नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास हमारा कितना है, गिवन मास इज 80, मोलर मास इज 12। ठीक, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 6.66। गिवन मास इज 20, मोलर मास इज 1, ये आ जाएगा 20। ठीक, अब ये क्या है, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो को ध्यान से समझिए। सिंपल रेशियो, जितने भी आपके यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे इस टाइम पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो जिनका नंबर ऑफ मोल कम है, जिसका नंबर ऑफ मोल कम है, सबसे कम वाले नंबर ऑफ मोल से सबको डिवाइड कर देंगे, सबको, मतलब सबसे कम, यानी यहाँ पे 2 एलिमेंट, 2 एटम है, 2 एटम में कार्बन का नंबर ऑफ मोल 6.66, ये कम है 20 से ये कम है, तो इसको भी 6.66 को भी 6.66 से डिवाइड कर देंगे, और जो 20 है, 20 को भी हम लोग 6.66 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 3। ठीक, 6.66 मतलब जो भी चीज कम है, उस जो भी जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है, उसी से हर सबके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करके सिंपल रेशियो आएगा। यानी 6.66 से 6.66 को डिवाइड किया 1 आया, और 20 से 6.66 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब जो होल नंबर रेशियो है, यहाँ पे अगर कोई भी चीज पॉइंट में आती है, जैसे अगर 3 पॉइंट समथिंग आता, 3.1 आ जाता, तो सिंपल होल नंबर रेशियो यानी 3.1 पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपल होल नंबर में ही हमेशा डिजिट लेंगे, सिंपल होल नंबर में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है ना। ठीक, अब ये जो हमारी चीज निकल के आई, कार्बन का होल नंबर रेशियो 1, हाइड्रोजन का होल नंबर रेशियो 3, यानी CH3। ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, ये हमारा फॉर्मूला है एम्पीरिकल फॉर्मूला। ये हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा एम्पीरिकल फॉर्मूला। ठीक, ये है हमारा एम्पीरिकल फॉर्मूला। CH3 जो हमारा निकल के आया है वो है एम्पीरिकल फॉर्मूला। आपको समझ में आया किस तरीके से टेबल बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हम लोग प्रोसीजर अपनाएंगे इस टेबल को सॉल्व करते टाइम, और जो होल नंबर रेशियो आएगा कार्बन का 1 यानी C1, हाइड्रोजन का 3 यानी H3। CH3 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना मैं नोट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा आपको। आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। इतना हो गया, इतना समझ आ गया। अब करते हैं इसके आगे की बात। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो इसका है भैया, इसका है एक उपाय जिसका नाम है हमारा एक फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को लगाएंगे और एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखो CH3 आया हमारा, CH3 हमारा आया था एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकल आया। यहां पे हम लोग को दिया है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अब हम लोग निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी जो CH3 ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है, इसका हम लोग मास निकालेंगे। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है 3, 12 3 15, 15 ग्राम्स आ गया
इंपिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 30। अब हम लोग निकालेंगे एन की वैल्यू, एन की वैल्यू व्हाट इज एन, ये मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक। एन की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास 30 ग्राम गिवन है हम लोग, इंपिरिकल फॉर्मूला का मास हम लोगों ने अभी निकाला 15, एन की वैल्यू आ गई 2, एन की वैल्यू आ गई 2, एन की वैल्यू आ गई 2। ये एन जो है ये हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जोड़ने का काम करता है। कैसे? जो भी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। ये एन जो है हमारा सिंपल, देखो इसमें ज्यादा होते हैं एटम्स, ये होता है सिंपल होल नंबर रेशियो। तो जो हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में बनाने के लिए वो नंबर हमारा एन होता है, जो कि हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आई है 2, यहाँ पे एन की वैल्यू आई है 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है CH3, एन की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा C2H6। यहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं C2H6 हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बात आपको समझ आई। आपको फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने, फॉर्मूला एक ही याद रखना है जिसमें हम लोग एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला दोनों सेम है बट एक में इंपिरिकल मास है, मॉलिक्यूलर मास है, इसमें फॉर्मूला है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला कर दो वो भी एन के बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल मास कर दो तो वो भी एन के बराबर आएगा। तो लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल होगा उसमें हम लोगों को मास के रिलेशन से पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस वाले फॉर्मूले में रख के हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला एग्जांपल जिसमें हम लोगों को परसेंटेज गिवन था एलिमेंट्स का। अब जिसमें हम लोगों को परसेंटेज नहीं गिवन था, परसेंटेज की जगह पे रेशियो की फॉर्म में गिवन होंगे एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड में रेशियो की फॉर्म में गिवन होंगे, रेशियो की फॉर्म में, ठीक है। देखो दूसरा अगर एग्जांपल ले लें हम लोग, किसी भी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट, बट वो लोग उनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो दे रखा है 9:1:3.5। ये हम लोगों को रेशियो दे रखा है कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बाय वेट, ये हम लोगों को दे रखा है बाय वेट, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड करना क्या है, मॉलिक्यूलर एंड इंपिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर और इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने में सबसे पहला स्टेप टेबल, एलिमेंट, ठीक, परसेंटेज गिवन नहीं है, रेशियो में गिवन है, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज के बाद मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, कंटेंट इन सैंपल, ठीक। फिर आएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। फिर सिंपल रेशियो,
फिर आएगा होल नंबर रेशियो। ठीक, इतनी हो गई हमारी टेबल की बात। टेबल में हमारा CH और N, CH और N कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो गया। अब हमको परसेंटेज तो गिवन नहीं है, गिवन है हमको रेशियो। अब इससे हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, रेशियो से आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो, अगर रेशियो का कोई भी सवाल दिया हो, सबसे पहले तो रेशियो को करना है ऐड। देखो 9 + 1 + 3.5, रेशियो को आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 13.5। अब हमको अगर कंटेंट निकालना है, कंटेंट इन सैंपल अगर हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग क्या करना होगा? कंटेंट यानी वेट ऑफ कार्बन अगर निकालना है तो 9 इंटू 108/3.5, ठीक है? सॉरी 13, ये 13 ना, 13.5। अब यहां पे 108 क्या है? What is 108 here? 108 क्या है? 108 हमको मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 108 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास हमको 108 ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट हमको 108 ग्राम गिवन है। तो वेट ऑफ कार्बन 9 × 108/13.5, जितना भी रेशियो है पहले इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो भी रेशियो है उससे मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय दिस नंबर, ये आ जाएगा हमारा वेट ऑफ कार्बन। अब निकालते हैं हम लोग वेट ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो 1 × 108/13.5, ठीक। अब निकालेंगे हम लोग वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 3.5 इंटू 108/13.5। तो ये आ जाएंगे हमारे वेट, जो कि अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 72 ग्राम्स, 8 ग्राम्स, और ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 28 ग्राम्स, ठीक। इतनी बात समझ आई। 72 ग्राम, 8 ग्राम और 28 ग्राम हमारा वेट आ गया, यानी कंटेंट इन सैंपल आ गया, कंटेंट इन सैंपल आ गया। अगर कंटेंट इन सैंपल डायरेक्ट आ जाता है तो परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं रहेगी, परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं रहेगी। परसेंटेज उस केस में जिस केस में परसेंटेज गिवन हो। यहाँ पे कंटेंट हम लोगों ने डायरेक्टली निकाला 72 ग्राम ऑफ कार्बन, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, याद रखना 72, 8 एंड 28, ठीक। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कंटेंट इन सैंपल 72, 8 एंड 28, ठीक। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इज 72/12, 72/12, 8/1, 28/14, ठीक। कितना आ जाएगा भैया बताओ? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2। सबसे कम क्या है इसमें? सिंपल रेशियो क्या था? जिसका सबसे कम है नंबर ऑफ मोल, उससे सबको डिवाइड कर देंगे, यानी 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। जो सबसे कम है उससे सारे नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करके सिंपल रेशियो निकाल देंगे। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसको पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ होल नंबर की क्वांटिटी लेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो सबसे बढ़िया भैया 3, 4 और 1। अब ये फॉर्मूला आया कार्बन का 3 होल नंबर, हाइड्रोजन का 4 होल नंबर, नाइट्रोजन का 1 होल नंबर, ठीक। तो ये हो जाएगा C3H4N। ये आ गया हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला इन केस ऑफ अगर परसेंटेज की जगह पे रेशियो दिए गए हैं। परसेंटेज वाला भी मैंने बता दिया है, रेशियो वाला ये था।
सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां पर कंटेंट परसेंटेज के हिसाब से निकल आएगा, यहाँ पर हम लोग को कंटेंट निकालना पड़ेगा रेशियो को ऐड करके। उसके बाद जितना भी रेशियो है उसमें मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे और जितना इसका एडिशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको हमारा कंटेंट इन सैंपल मिल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास यानी 3 into 12 4 into 1 plus 4 into 1 और नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 54। ठीक, ये 54 आ गया, 54 ग्राम हमारा आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है 108 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 54 ग्राम। निकालेंगे वैल्यू किसकी, n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हिच इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन empirical mass। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास 108 ग्राम दे रखा, इंपेरिकल मास आया था 54, हमारा नंबर आ गया, n की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला था हमारा कितना, इंपेरिकल फॉर्मूला था हमारा C3H4n, C3H4n, n की इंटू n की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया C6H8n2, ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरीके से हम लोग पूरा इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं, H8n2। ठीक है भाई, समझ आया, आई होप आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो भैया थोड़ा सा रिवर्स करो, वीडियो एक बार और देख लो, आपको पूरा इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है, क्या होता है, सब समझ आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।